आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अप्लाइड मैथ का चैप्टर नंबर 14 जो कि है रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। सब जो कि मैं एमएल अग्रवाल की बुक से आपको करा रही हूँ। रिटर्न क्या होता है? सबसे पहली बात, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो जो इन्वेस्ट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है या हमारा लॉस होता है, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट मिल भी सकता है, लॉस भी हो सकता है, उसको हम रिटर्न कहते हैं। मतलब किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने के बाद जो आगे हमें मिलने वाला है, चाहे तो वो सरप्लस हो या फिर लॉस हो, मतलब एक्स्ट्रा हो या फिर लॉस हो, उसे हम रिटर्न कहते हैं। ग्रोथ क्या है? जब भी हम इन्वेस्ट करने वाले होते हैं तो हम ये देखते हैं इन्वेस्ट करने के बाद वो हमारा कितना बढ़ेगा, कितनी ग्रोथ होगी। मोस्टली जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम यही देखते हैं कि किस कंपनी के शेयर लिए जाएं जिससे उसमें ग्रोथ हो, तो वो देखना ग्रोथ कहलाता है। डेप्रिसिएशन, कोई भी कंपनी जिसकी कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल जो होती है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, कोई भी प्लांट है उनका, तो उस पर हर साल कुछ ना कुछ कमी आती है। मतलब अगर वो सेल करेंगे तो फिर उस पर कुछ कमी आएगी। अगर हम लैंड को छोड़ दें, क्योंकि लैंड की रेट चेंजेस रहती हैं, वेरिएबल रहती हैं, हम मशीनरीज की बात करें तो मशीनरीज जितनी की आपने खरीदी है उसकी रेट हर साल कम होती जाएगी। जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं, मान लो आप 20,000 रुपए का एक फ़ोन लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर अगर आप उसे सेल करने जाएंगे तो आपको कुछ कम पैसे मिलेंगे, फिर और 2-3 साल बाद जाएंगे तो और कुछ कम मिलेंगे, तो एक टाइम आके कुछ मिलेंगे ही नहीं। तो ये आपका डेप्रिसिएशन है कि उसकी कॉस्ट जितनी हर साल कम हो रही है, इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिटर्न की है, तो मैं रिटर्न देखती हूँ। रिटर्न मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। कोई भी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, जिस रेट पर मिलता है उसे रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, और जितना मिलता है उसे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मैं शॉर्ट में से ROI रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ROR रेट ऑफ रिटर्न बोलूँगी। ROI निकालने का जो एक फॉर्मूला होता है वो ये होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ हो अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है, अगर हमें नेट प्रॉफिट और लॉस नहीं पता हो तो हमें करेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए और हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए। मतलब कितना हमने इन्वेस्ट किया था और कितनी अब उसकी वैल्यू है, उसे अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट होता है और निगेटिव आता है तो लॉस होता है, और इसमें अगर हम हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड दे दें तो हमारी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाती है। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट लॉस अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। मतलब केवल रेट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी ऊपर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। ऐसी जो इसका सेकेंड फॉर्मूला है वो भी इसी तरीके से मिलेगा। फिर रेट ऑफ रिटर्न, एक तरीका और है, एक चीज़ और है। अगर ये तो हमारा केवल रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं, जब हम केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें कितना मिलने वाला है, अगर हम करेंगे तो। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न, अगर हम कोई भी हमने शेयर खरीद लिए मान लिए और 1 साल बाद या 2 साल बाद हम उन्हें शेयर को अपने को सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो उसको निकालने का तरीका होता है D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ D1 क्या है? D1 है डिविडेंड। मैं अभी आपको बताऊंगी D1 डिविडेंड हम कैसे निकालते हैं, और P1 यानी कि जो प्राइस ऑफ शेयर है एट द एंड जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें कितनी मिल रही है, P0 या P0 आप बोल सकते हैं इसको। ये वो है प्राइस ऑफ शेयर जो आपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पर लगाई थी, अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। अब डिविडेंड कैसे निकालते हैं आप ये देखिए। डिविडेंड इक्वल होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब शेयर की कितनी वैल्यू है, ये नहीं कि आप कितने का खरीद रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता, बट इस पर मैटर करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है तो आप यहाँ 100 लिखेंगे, चाहे आप कितनी भी डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं और कितनी भी प्रीमियम पे ले रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। क्या है डिविडेंड का फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। और नंबर ऑफ शेयर आप कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या परचेसिंग वैल्यू ऑफ शेयर, कुछ भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू या फिर परचेसिंग वैल्यू, हम जिस पे भी जो भी ले रहे हैं। इससे आप नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अ मैन इन्वेस्ट, एक मैन ने इन्वेस्ट किए ₹9,600 ऑन ₹100 के शेयर हैं एट ₹80 पर।
इफ द कंपनी पे हिम, अगर कंपनी उसे पे करती है 18% का डिविडेंड, फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो मैंने इन्वेस्ट कितने किए, 9600। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रही हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 9600, फेस वैल्यू शेयर की है 100, परचेसिंग वैल्यू है हमारी, परचेसिंग को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वो है हमारी 80। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, मैंने बताया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेसिंग वैल्यू, ये कट जाएंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 120 नंबर ऑफ शेयर निकल आए हमारे। नंबर ऑफ शेयर निकल आए, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा डिविडेंड, क्योंकि नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो उसके लिए हमें डिविडेंड चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट वगैरह दिए होते तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं दिया होता तो हमें डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। नंबर ऑफ शेयर 120 है, फेस वैल्यू कितनी थी 100, रेट कितनी है हमारी 18 अपॉन 100, ये कैंसिल आउट हो गए। 120 मल्टीप्लाई 18 ये हमारा डिविडेंड है। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि आगे हो जाएगा ये। हमें रेट ऑफ रिटर्न यानी ROR निकालना है, उसका फॉर्मूला लगेगा डिविडेंड अपॉन अमाउंट मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 1 0 से 1 0, ये कट रहे हैं, मैं से 2 से काट रही हूँ, 9 48। ये आप अपने आप करिएगा कैलकुलेशन और आप इसे सॉल्व कर लेना। 90 अपॉन 4 आया, ये लगभग हो गया हमारा 22.5%। इस तरीके से ये निकल आएगा, ये हमारी रेट ऑफ रिटर्न निकल आई। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, मिस्टर पारेख ने इन्वेस्ट किए 52,000 रुपीज ऑन ₹100 के शेयर पे, जो उन्हें डिस्काउंट पे खरीदे हैं 20। तो हमारी यहाँ जो मार्केट वैल्यू हो गई शेयर की खरीदने की उस टाइम की, वो 80 है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, कॉस्ट कितनी है 52,000, जितनी कॉस्ट है और जितने हमारे शेयर है उसका डिवाइड दे देते हैं तो नंबर ऑफ शेयर निकल आता है। 4 2 से काटा, फिर 4 से काट दिया, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और ये 650। नंबर ऑफ शेयर हमारे 650 आ गए। हम डिविडेंड निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ 100, नंबर ऑफ शेयर 650, फेस वैल्यू हमारी 100 है, रेट ऑफ डिविडेंड 8 है। 650 मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 52 ये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा डिविडेंड निकल आया। P0 यहाँ उनने सेल किए तो हमें P0 P1 चाहिए। P0 जितना उनने इन्वेस्ट किया था 52,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, P1 उन्हें कितने पर सेल कर रहे हैं, वो 20 के प्रीमियम पे, यानी कि 120। कितने बॉन्ड्स थे 650 मल्टीप्लाई 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, यानी कि 78 हो गए। ये 00 फॉर्मूला लगाएंगे हम रेट ऑफ रिटर्न का, मैंने बताया था डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P1 मल्टीप्लाई 100। डिविडेंड हमारा अभी निकाला है, प्लस P1 माइनस P0 ये माइनस करेंगे हम, 5,200 प्लस 78,000 माइनस 52,000 अपॉन, यहाँ हम 52,000 ही लिखेंगे, यहाँ P0 होता है, सॉरी ये P0 होता है, मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये आप माइनस कर लें, 0 0 2 11 ये कट गए, 3120 अपॉन 52
2 से कट रहे हैं 26, 1060। अब आप ये डिवाइड ले 1060 का 26 में, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60% डायरेक्ट। ये 15 आ रहा है, 1560 का डिवाइड देंगे 26 में, ये डायरेक्ट आ रहा है आपका 60% और ये हो गया। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है, डिविडेंड निकाला है पहले, फिर डिविडेंड निकाल के ROR निकाल लिया है। सेकंड वाले में जो हमने किया है, हमने पहले डिविडेंड निकाला नंबर ऑफ शेयर करके, फेस वैल्यू R/100 650 मल्टीप्लाई 100, R की जगह 8 रखा अपॉन 100 और ये सॉल्व कर लिए तो ये हमारा क्या है 5200। फिर P0 थी हम पे, मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, P1 निकाल ली थी, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 120 हमारी कॉस्ट हो गई थी प्रीमियम पे सेल करने के बाद, और 650 शेयर्स थे तो ये मल्टीप्लाई करके फिर ये ROR का हमने फॉर्मूला लगा दिया और ये 3120/52 और ये डिवाइड दिया तो ये आ गई हमारी 60%। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी।